हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्रभा गणित की कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन क्लास 6 एंड 7 के लिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली हैं, साथ ही साथ हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक 71 से कंटिन्यू। कार्यपत्रक 71। फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करें जो -10 से 3 अधिक है। तो क्या हो जाएगा? -7। -2 से 3 कम, क्या हो जाएगा? -5। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांक के जोड़ को प्रदर्शित करें और उनका मान बताएं। तो देखिए 9 + 6 -6 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस को जब आप करेंगे तो माइनस का ही साइन बचेगा, -6। तो 9 - 6 हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपको दर्शाना है। इसी तरह से -3 - 7 हो जाएगा -10, -8 + 4 -4, -2 + 8 -4 बराबर हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है। दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदु के स्थान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए बिंदु दे रखे हैं। यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है तो +8 वाला बिंदु कौन सा है? तो डी ही है आंसर इसका। और जो आंसर है वो इसमें ही गिवन है क्वेश्चन में। बिंदु ए धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक? धनात्मक। बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखो। बी का संगत जी बराबर -2, ई का संगत डी बराबर 8। बिंदु, अब देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु है ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्या लिखा है, तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 71। अब देखेंगे कार्यपत्रक 72। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर डिवाइड करना है आपको -438 को -438 से। तो आंसर बचेगा 1। तो आपको आंसर कब मिलेगा? जब आप सेम संख्या से इसका डिवाइडेशन करोगे। तो यहाँ पर ब्लैंक में लिख देंगे -438। -15 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो -3 हो जाएगा। -12 इंटू -6 करेंगे 72। 0 डिवाइडेड बाई ए, किसी भी संख्या 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे ना, 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर -107 डिवाइड बाय प्लस का 107 करेंगे तो -1 बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पर। इसी तरह से नेक्स्ट -3 + 2 डिवाइड बाय -2 + 1 हो जाएगा। -1 डिवाइड बाय -1 इक्वल टू 1। -36 डिवाइड बाय -9 इक्वल टू हो जाएगा 4। 4 इंटू -3 इंटू -5 करेंगे तो -12 इंटू -5 कितना हो जाएगा? 60। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होने पर माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है। दिए गई कथन सत्य है या असत्य? पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम संतुष्ट होता है। सत्य। किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। सत्य। -23 डिवाइड बाई -1 करेंगे तो 0 असत्य है। पूर्णांक संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्समक है। तो ये समझ नहीं आया कि क्या इन्होंने बोलना चाहा है, तो इसको हमने ड्रॉप कर दिया है। -23 डिवाइड बाई -1 करेंगे तो -23 ही बचेगा। माइनस माइनस कट जाएगा, 23 बचेगा। यहाँ पे 0 लिख रखा है इसलिए असत्य हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था, यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो आधी रात को तापमान क्या होगा? दोपहर 12 बजे तक का तापमान कितना है? +5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऊपर था इससे। आधी रात यानी 12 बजे रात को 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 12 करेंगे तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा, तो -19 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा रात का तापमान। ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -6 है, तो -9 + 3 करेंगे तो -6 बचेगा। अंतर -15 है तो -17 + 2 करेंगे तो -17 होगा। अंतर 4 निकालना है तो 9 - 5 करेंगे तो 4 हो जाएगा। योग 0 है तो 17 प्लस -17 कर दीजिए तो यहाँ पर 0 ही आएगा। ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 72। अब देखेंगे कार्यपत्रक 73, जिसमें नीचे दिए गए कोण को चांदिक की नाप से नाप कर लिखना है आपको। तो सिंपली चांदा लीजिए और नाप लीजिए दिए गए कोणों को। यह है 60 डिग्री, यह है सरल रेखा कोण 180 डिग्री, यह है 120 डिग्री, यह है 55 डिग्री, 90 डिग्री और यह है 180 डिग्री। 90 डिग्री के कोण को समकोण भी बोलते हैं, इसे सरल कोण बोलते हैं। 180 डिग्री के कोण को, जो 90 डिग्री से कम होते हैं, उसे न्यून कोण बोलते हैं, और अधिक कोण होता है 90 डिग्री से ज़्यादा वाले कोण को। सेकेंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोण को चांदी की सहायता से बनाइए। तो 45 को दर्शाएंगे इस तरह से, चांदी की सहायता से 65 को दर्शाएंगे 90 डिग्री, 70 डिग्री, 155 डिग्री, 145 डिग्री।
तो ये डन होता है कार्यपत्रक 73। अब देखेंगे कार्यपत्रक 74। फर्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त में दिए गए बिंदु के नाम लिखिए। वृत्त में जो दिए गए बिंदु हैं उनके नाम लिखने हैं, जैसे बिंदु X, बिंदु A, बिंदु R, बिंदु T, बिंदु P और बिंदु S। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में प्रत्येक फूल को एक बिंदु मानते हुए नामांकित कीजिए, इनके नाम लिखिए। तो देखिए प्रत्येक फूल में आप नाम लिख देंगे ABCDEFGHIJ। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर नाम लिख देने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए आपको क्या करना है, दिए गए चित्र में फर्स्ट बिंदु में D को बिंदु B से, B को बिंदु F से एवं बिंदु F को बिंदु D से मिलाना है। बनने वाली आकृति का नाम लिखना है। तो बनने वाली आकृति कौन सी हो जाएगी, त्रिभुज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। देखिए आप बिंदु X से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं, तो अनंत खींच सकते हैं हम X से गुजरने वाली X से गुजरने वाली रेखाओं को। बिंदु Y से गुजरने वाली कुछ सरल रेखाएं खींचिए, तो कुछ ही दर्शानी है तो आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। दोनों बिंदु X और Y से गुजरने वाली सरल रेखा एक बनेगी, जो कि सरल रेखा होगी XY। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 74। अब देखेंगे कार्यपत्रक 75। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में आपको बिंदु के नाम लिखने हैं। तो ABCD इस तरह से दर्शा देना है। रेखांखंडों के नाम है AB, BC और CE। किरणों का नाम हो जाएगा यहाँ पर CD, क्योंकि त्रिभुज जो कौन है वो आगे की बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, एरो का निशान, तीर का निशान। तो ये क्या है, एक किरण है जो कि है CD। नीचे कुछ रेखा युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यदि हाँ तो स्केल की सहायता से आगे या पीछे बढ़ाते हुए प्रतिच्छेद बिंदु लिखिए। तो देखिए ये दी गई रेखाएं पैरेलल है यानी समांतर है, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु पर नहीं मिलेंगी, ये समान चलती रहेंगी। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, ये मिलेंगी, हाँ यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु X प्राप्त होगा, ये है M प्राप्त होगा, हाँ। इसी तरह से ये फोर्थ जो है, ये पैरेलल लाइंस है, समांतर लाइन है, ये कभी नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पर नहीं लिख देंगे। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 75। तो यहाँ हमने देखा इस वीडियो में कार्यपत्रक 75, 74, 73, 72 और 71 की सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे के कार्यपत्रक की सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।